ओके, ये छोटा सा वीडियो सिंहल द्वीप के ऊपर। अब हमें पता चल चुका है कि शंभल का मतलब है सहस्रार चक्र। सहस्र शीर्ष पुरुष जो ऋग्वेद मंडल में है, उसका अर्थ यही है कि एक्सपेंडेड चेतना। चेतना जो विस्तार हो गया है, हर जगह हो गया है, वो चेतना विश्व रूप है। जैसे कि वो कृष्ण है, शिव है, राम है, गणेश है, सब है। सेम वे हमें पता चल गया है कि विश्व रूप ही कल्कि है। कल्कि कोई इंसान नहीं है, कल्कि एक चेतना है जो विश्व रूप है, हर जगह फैला हुआ है, हर चीज़ में, हर वस्तु में। ओके, सो परमात्मा का एनर्जी, फिर जीवात्मा का एनर्जी। तो पद्मा का सिंहल द्वीप कहाँ है? क्या वो भी ज्योग्राफिकल श्रीलंका है या कोई प्रांत है, प्रदेश है? नहीं। तो जैसे कि कल की आकाशगंगा में वृश्चिक और धनु राशि के बीच में गुप्त क्षेत्र में रहते हैं, जिसको हम कमलपुर बोलते हैं, तो द्वीप जो है वो सेम वे मणिद्वीप है। आप उसको मणिद्वीप बोलो, कमल बोलो, कमला बोलो, तो वो बेसिकली नारायण की शक्ति है, नारायणी है, पद्मा है। सो इसलिए पद्मा के पास जो भी जाएगा वो लेडी बन जाएगा एज पर कल की पुराण। लेकिन जो भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान और योग सिद्धि से जाएगा तो वो समझ पाएगा कि वो नारायण की शक्ति नारायणी है, वो पद्मा है, और वो पद्मा स्वयं नारायण के अंदर है, नारायण के हृदय में है और नारायण के पास भी है। ओके, सो सिंहल द्वीप यानी सिम्हा। सिम्हा यानी क्या है? सिम्हा यानी शेर, शेरावली। तो शेरावली अगर हम राशि के हिसाब से देखेंगे तो कन्या राशि और सिंह राशि का मेल है। लेकिन अगर हम पद्मा के रूप में देखेंगे देन इट इज़ बेसिकली नारायण की शक्ति, और वो उसी बिंदु चक्र, जो योग तंत्र में बिंदु चक्र बोलते हैं, राइट। जो भी योग साधना थोड़ा सा भी किया है, जिन्होंने भी, उनको आइडिया होगा कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर अगर सहस्रार चक्र है तो हमारे शिखी जो बोलते हैं, जो पंडित लोग पीछे बांधते हैं चोटी टाइप का, उसको हम बिंदु बोलते हैं। उसी में आपको सोमधारा भी मिल जाएगा। सो जो गंगा है, जो एक योगी के ऊपर यानी शिव के ऊपर, ओके, शिव योगी है, योगी शिव है। तो योगी को अगर हम योगी को शिव रूप में देखेंगे, उनके सर के ऊपर जब गंगा गिरता है, आकाश गंगा गिरता है, उसको हम बोलते हैं सोमधारा। इस सोमधारा के 4 पार्ट्स हैं, राइट, क्योंकि ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो 4 भाग में गंगा गिरता है तो एक हो जाता है आपका भद्रा रिवर, एक होता है आपके सीता रिवर, एक अलकनंदा, राइट, एक यमुना, ऐसे करके 4 पार्ट्स हो जाते हैं। तो जो शक्ति है वही नदी है, वही गंगा है, वही सीता है, वही भद्रा है, वही सुभद्रा है, वही योगमाया है, वही सब कुछ है। तो पद्मावती कहाँ मिलेगी? पद्मावती पद्म यानी कमल में। कमल कहाँ है? कमलपुर। कमलपुर कहाँ है? सहस्र कमल। क्योंकि सहस्र कमल जब हम बोलते हैं यानी सहस्रार क्षेत्र में आपका सहस्र कमल होता है। तो उस कमल का बीच वाला पॉइंट जो है वही है सिंहल द्वीप यानी मणिद्वीप। सो ललिता त्रिपुरा सुंदरी के पास कामेश्वर होते हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी के पास महाविष्णु होते हैं, पार्वती के पास शिव होते हैं, ब्रह्मा के पास सरस्वती होती है। सो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सिंहल द्वीप श्रीलंका में खोजना है तो आपको जैकलिन फर्नांडीज ही मिलेगी, ओके, या कोई श्रीलंकन की कोई हीरोइन या कोई लड़की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सचमुच में पद्मावती को खोजना चाहते हैं, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सहस्रा कमल में मिलेगी, और वो भी शिखी पॉइंट में मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं बिंदु चक्र। और एक चक्र है जिसको हम इंद्र योनि चक्र बोलते हैं। इंद्र योनि चक्र जो है वो 3rd आई यानी तीसरा नेत्र के थोड़े ऊपर है। सो तीसरा नेत्र का थोड़े ऊपर मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इधर ये नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, लाइव वीडियो के बीच में नहीं हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम। तो आप समझ गए होंगे। सो तीसरा नेत्र के ऊपर जो एक पॉइंट होता है जहाँ प्रेशर आता है, उसी को हम बोलते हैं इंद्र योनि चक्र।
ये वही साधक साधना से पा सकता है जिसका मन निष्कलंक हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।